Hi. Thank you for Thank coming. you. Thank you for having me again, Fahim. हमने मुंबई में भी किया था, वहाँ पे बहुत लोग आए थे. We just did a reel. उसके बाद लोगों को लगा कि मैंने पॉडकास्ट किया है and they were like where it is. तो I said कि आ रहा हूँ मैं. Let's just try if we can figure it out कि इस बार हम करते हैं. So I'm really glad. You remember when we had our conversation back in Kashmir? तब से कितनी चीजें चेंज हो गई. बहुत बहुत ह्यूज चेंज आया है. It was crazy, right? It is. That okay. कैसा लगा था वहाँ पे शूट करके? How and you did so many shoots, right? But you always tell me it was kind of different for me. क्यों? It was very different for me because, somewhere it was very real from inside. जो भी जो चीज़ें थी वो इसलिए नहीं थी कि लोगों को पता है कि मैं इस बारे में बात करती हूँ. Yeah. बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि मुझे पहचान मिली उधर से. उसके बाद लोगों को पता लगा कि मैं इस बारे में बात करती हूँ. एंड देन 52 million views on the first reel. 52 million. And Wow. I'm just thankful and grateful. It blew up, man. मतलब क्या हुआ? Your followers were growing like this. Yeah. And I remember you were calling me. And honestly, मतलब for my 1 million, the credit goes to you. Not at all. Not at all. Anyways, let's get into it. I want to talk about. See, people know the side of Lovely Sharma where she always has a very different view than others. है ना? हमेशा you have put yourself in that frame where you're not afraid to speak out. But what are you really afraid of in a relationship? Your personal fears in a relationship? I think फहीम मेरा रिलेशनशिप ऑब्वियसली बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा चल रहा है. लेकिन अगर हमें किसी रिश्ते में किसी चीज़ का डर होता है ना, तो वो सिर्फ किसी एक इंसान को खोने का होता है. मैं नहीं चाहती कि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ, वो कभी किसी भी वजह से मेरी ज़िंदगी से जाए. बस एक यही डर है. अगर हम थोड़ा इस पे बात करें ना, इंसान तभी खोता है जब एक कम्युनिकेशन बैरियर होता है, या तो ज्यादातर आजकल चीजें वन साइडेड हो गई है. बिल्कुल. व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? बिल्कुल होती हैं. और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जिस रिश्ते में ना आपको वक्त और इज्जत भीख मांगने से मिले, वो रिश्ता आपको वहीं तोड़ देना चाहिए. वो रिश्ता वहीं ख़त्म हो जाता है. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर रिस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन है एंड रिस्पेक्ट है, then the person deserves to be in your life. Yeah. And if it is not, then please जाने दो. बट छोड़ना इतना आसान थोड़ी है. छोड़ना आसान नहीं होता. देखिए, लेकिन हमने कभी ना कभी किसी एक बहुत बड़े ग्रीफ को अपनी ज़िंदगी में सहा होगा. हमने किसी की मौत की खबर को भी बड़ी आसानी से अपनी ज़िंदगी से भुलाया होगा. कोई एक ऐसा डेथ का न्यूज़ होगा जिसको हमने जाने दिया, जिससे हम रिकवर हुए. तो छोड़ना तो आसान है, भूलना तो आसान है. सही बात है, पर यादों का क्या करे? यादों को रखो संभाल के अपने पास में. अच्छी यादों को रखो अपने पास संभाल के, बुरी यादों को अपने पास लेसन्स की तरह रखो. देखो ना फहीम, एक रिश्ते में ना जब रिश्ता ख़त्म होता है तो वो एक चोट की तरह होता है. चोट जब वक्त के साथ भरती है तो उसका निशान रहता है. उस निशान को हम याद कहते हैं. उस याद को अपने पास रखो और ये भी याद रखो कि उस चोट ने दर्द कितना दिया था. मूविंग ऑन अ बिट फ्रॉम द फिलोसफिकल साइड ऑफ इट, जब मुझे या जनरली मैं बता रहा हूँ कि जब हमें किसी चीज़ की याद आती है ना, मान लेते हैं हमने किसी को छोड़ दिया, उसके बाद वी ट्राई टू मूव ऑन. जैसे भी इंसान टू ईच इट्स ओन, हर कोई अपने हिसाब से करता है, राइट? कुछ लोग चुप हो जाते हैं, कुछ सोशलाइज करते हैं और चला लेते हैं. पर वो जो मेमोरीज आती है ना, समटाइम्स वी ट्राई टू सॉर्ट ऑफ लाइक, लेट्स से आई एम वॉकिंग विद अनदर पर्सन नाउ, और उस टाइम में मुझे याद आता है कि मैं उस इंसान के साथ भी ऐसे ही वॉक कर रहा था. लाइक यूजुअली व्हाट पीपल कमेंट ऑन टू आवर स्टफ, राइट, कि आवर मेमोरीज आर समथिंग दैट डोंट लेट अस गो फर्दर. और हम छोड़ना चाहते हैं बट ये यादें वापस ले आती है. तो उस सब से कैसे जाए, दैट इज ऑल्सो अ ट्रबल ना. देखो फहीम, याद आएगी ऑब्वियसली. आप किसी इंसान के साथ पूरे जज्बात के साथ थे. अगर आपको उसकी याद नहीं आ रही है तो मैं ये कहूँगी कि शायद वो मोहब्बत ही सच्ची नहीं थी. उस वक्त आप भी शायद सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे थे.
Of याद course. आती है, आप किसी और के साथ हो जिसके साथ आप मूव ऑन कर चुके हो, अगर उसके साथ होते हुए आपको याद आ रही है और आप उस याद को होल्ड कर रहे हो, तो आप गलत हो। अगर याद आई और फिर आपने जाने दिया और अपने पार्टनर की तरफ देख के बस स्माइल किया कि थैंक यू फॉर बीइंग देयर, अभी मेरा सपोर्ट बन के जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी और जिससे मैं उम्मीद करती थी, जो मेरा माझी था, उसने मेरा उस वक्त साथ नहीं दिया था, तो उस पल को लेके याद आने के बाद में ना ग्रैटिट्यूड फील करो Yes. कि अब जो तुम्हारे साथ में है उसके साथ जो है एटलीस्ट प्योरिटी के साथ रहो। अगर उसकी तरफ देख के एक बार आई लव यू भी बोल दोगे ना, तो वो जो याद आई है वो तुमको गिल्ट में नहीं डालेगी कि तुम कुछ गलत कर रहे हो अपने पास्ट को याद करके। एक सच्चे मोहब्बत की निशानी क्या है? इज्जत, मोहब्बत होने के बाद भी और मोहब्बत जाने के बाद भी। और जिस रिश्ते में इज्जत ना हो, जाने दो, क्योंकि यही बेहतर है। अगर मजबूर, काफी लोग मजबूरन रहते हैं। मजबूर कोई नहीं होता यार, आपको अपने बारे में पता होता है कि आपको कौन सी चीज आके उस रिश्ते में तोड़ देगी, आपको पता होता है। आपका परिवार नहीं मानेगा, आप पीछे हटोगे या कोई ऐसी चीज, कोई मजबूर नहीं होता। ये सब फिजूल बातें हैं। Yeah? और एक अरसा लगा ये समझने में कि मोहब्बत कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। Yes. जो लोग कहते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं और फिर कहते हैं कि हम मजबूर हैं, वो झूठ कहते हैं। झूठ कहते हैं। बिल्कुल। करो तो निभाओ, अगर निभा नहीं सकते तो करो मत। जो एक तरफा मोहब्बत होती है, उस पे क्या ख्याल है? एक तरफा मोहब्बत रखो, लेकिन एक तरफा मोहब्बत आपका जुनून नहीं बनना चाहिए कि आप उसके लिए, जो इंसान आपके जिंदगी में है नहीं और आ नहीं सकता, उसके लिए आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मोहब्बत करो। मोहब्बत एक बहुत पाक एहसास है, बहुत प्यारा एहसास है। मोहब्बत ना आपको जीने का सलीका सिखाती है। लेकिन अगर उस मोहब्बत में आप खुद को पागल कर रहे हो, खुद को तोड़ रहे हो, खुद को बिखरता हुआ देख रहे हो, तो वो मोहब्बत नहीं है, वो पागलपन की निशानी है। एक तरफा मोहब्बत बहुत